हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में 2820 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 2821 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 2821वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है हमें 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी पुल को पार करती है तो वो जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ मैं दूरी की बात करूँ तो कितनी दूरी तय करेगी, 161.5 मीटर प्लस 758.5 मीटर। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, जीरो एक आ गया, 8 और एक 9 10, एक जीरो आ गया, एक हासिल आ गया, 5 और 6 11 और एक 12, 7 और एक 8 9। तो ये आ जाएगा 920 मीटर दूरी तय करेगी। मेरे पास फिर क्या है दोस्तों, समय कितना है, समय है मेरे पास 46 सेकंड। तो मुझे चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। दूरी है मेरे पास 920 मीटर, समय है 46 सेकंड। इसको सॉल्व करूँगा तो 46 दूनी 92 होते हैं, तो यहाँ से आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों, हमें सवाल में दिया है आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं क्या करूँगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो ये 5 से जाएगा, 4 बार जाएगा, और क्या होता है, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन एक्स प्लस 3 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, ये समीकरण एक्स प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको दिया है। तो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, अगर x प्लस 2 बराबर मैं 0 रखूँ तो x बराबर -2, मतलब x बराबर -2 पे ये समीकरण फुली सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब इसका मान क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए समीकरण का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पुट करूँगा x की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5k -2 प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये कितना, -2 का स्क्वायर कितना, 4 आ जाएगा, प्लस ये प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10k आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये के स्क्वायर में एक दो घात समीकरण बनेगी, तो ये बनेगी के स्क्वायर -10x प्लस 5 और 4 9 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों, इसको मुझे फैक्टर करने हैं, 9 के ऐसे फैक्टर करने की 10 आ जाए जोड़ने पर। तो ये के स्क्वायर -9x, सॉरी के है यहाँ पर दोस्तों, 9k माइनस के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो के कॉमन लूँगा तो के -9, यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा माइनस का, तो के -9। तो इस तरह से के -9 और के -1 मेरे पास दो वैल्यू आई, जिसकी के -9 बराबर 0, तो के बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। ऐसे ही के -1 बराबर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें ऑप्शन मुझे दे रखा है 1 और 2, वो सही 1 और 9 दोनों, ना तो 1 ना ही 9, और 9 और 1। लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, मोस्टली छात्र क्या करेंगे, के की वैल्यू जैसे ही आई 9 और 1, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे दोस्तों उसने स्टेटमेंट दिया है कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं है, इससे विभाजित नहीं है। अगर मैं के की वैल्यू अगर इस समीकरण में 1 पुट करता हूँ तो क्या समीकरण बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह 1 रखूँगा मैं दोस्तों यहाँ पर, तो 5x बन जाएगी, के की जगह 1 रखूँगा प्लस 5। तो ये समीकरण बनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण बनी। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मुझे दिया है x प्लस 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब x बराबर अगर -3 रखूँ तो इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। ये मैं चेक करूँगा, अगर 0 आ गया तो ये k बराबर 1 पे ये इसका सॉल्यूशन k नहीं होगा। मैं देखूँगा जरा सॉल्व करूँगा इसे, तो -3 का होल स्क्वायर -5 प्लस का माइनस का 15x हो जाए, 15 आ जाएगा, प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9
-15 + 6, तो 9 और 6 15 -15 जो कि 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर k की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो ये x + 3 से विभाजित हो जाता है, लेकिन सवाल कह रहा है x + 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब k की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, k = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है 2823। क्या क्वेश्चन है, 8 + 2 की पावर 4 + 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 9। तो दोस्तों पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 4 दोस्तों होता है 16, 16 और 3 हो गया 19, 19 और 8 हो गया दोस्तों 27 डिवाइडेड बाई 9 है, जो कि मुझे कितना दे देगा, 3। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी कुछ लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अपने स्किप करेंगे। बाकी अगर मैं बाद में देखता हूँ, इसको चेक करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसके बाद में मैं इसको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या मिसप्रिंट हुआ है। तो कुछ ना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन की कमी है। बाकी अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों 2825 पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए दोस्तों। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों, ये एसपी दे रखा है हमको 48 रुपये। फिर कह रहा है अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 20% का लाभ अर्जित करना है दोस्तों, तो लाभ अर्जित करने के लिए मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य कुछ भी नहीं दे रखा है, और ना मुझे ये दे रखा है कि 48 रुपये में अगर मैं इसको बेचूँ तो कितने का लाभ या हानि हो रही है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट ही दिया हुआ है इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में दोस्तों भर रहा है, और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये जो है दोस्तों 50 मिनट में खाली कर रहा है, माइनस ले लूँगा। अगर यहाँ पर टोटल क्षमता लेता हूँ, टोटल टैंक की क्षमता लेता हूँ तो 50 आ गई, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। फिर मुझसे पूछा है कि यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों भरना कितना है, मुझे 50 भरना है। दोनों खोलेंगे तो दोस्तों ये भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है, खाली करने वाली कम है, तो टैंक भरा जाएगा। कितने से भरा जाएगा, 2 - 1, 1 की क्षमता से भरा जाएगा। तो 1 की क्षमता से भरने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है हमको। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए हमको नहीं पता है 169 कितने का वर्गमूल होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद 8 अंक हैं, तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, और चौथा ऑप्शन में है पॉइंट के बाद 4 अंक। तो यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है, रेट इंटू समय का मल्टीप्लिकेशन। तो रेट कितनी है दोस्तों, पहली कंडीशन में 12% है, और समय कितना है, 5/2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 30% दोस्तों, क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्याज आ जाएगा पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, उसी धनराशि है, धनराशि चेंज नहीं हुई है, 10% है मेरे पास में, और 7/2 का समय है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35, 35% ब्याज आ जाएगा। अगर पहली कंडीशन में 30% ब्याज मिल रहा है, दूसरी कंडीशन में 35% मिल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5%। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये। तो 5% की वैल्यू दोस्तों हो गई 50 रुपये। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये दोस्तों आ जाएगी 10 रुपये। मुझे निकालना है मूलधन, और मूलधन क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1000 रुपये। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। तो यहाँ से मैं कहूँ पाइप ए पाइप ए बी की अपेक्षा 1/4 समय ले रहा है। अगर बी एक समय ले रहा है तो ए कितना 1/4 ले रहा है। ये दोस्तों समय है। तो अगर इसको सिंपल रेशियो में चेंज करूँगा तो 1:4, ये क्या आ गया दोस्तों, समय का अनुपात आ गया। तो यहाँ से अगर क्षमता का अनुपात निकालूंगा तो 4:1 क्षमता आ जाएगी किसकी, ए और बी पाइप की। उसके बाद कह रहा है पाइप ए सी की तुलना में पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। कौन, पाइप सी 3 गुना समय लेता है ए की तुलना में। तो ये समय का अनुपात आ गया ए और सी का। तो क्षमता का अनुपात निकालूंगा 3:1 आ जाएगा क्षमता का। यहाँ ए और सी की क्षमता आ गई 3:1। यहाँ ए और बी की क्षमता है दोस्तों 4:1। यहाँ पर ए कितना है, 4 है। यहाँ पर ए कितना है, 3 हो। तो इसको बराबर कर लूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 चौक 12, 3 एकम 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 तियाँ 12 और 4। तो इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी की क्षमता आ जाएगी 12:3:4। उसके बाद दोस्तों मुझे क्या दिया है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में खाली टंकी को भर देते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या होगी, मतलब कितना पानी आएगा, कार्य कितना करना होगा उन्हें, वो करना होगा 24। कौन कर रहे हैं, तीनों पाइप खोले जा रहे हैं। तो 12 और 3 15 और 4 19। तो टोटल इतना पानी भरा गया होगा उसमें। फिर मुझसे पूछ रहा है वो, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब सी को चालू नहीं किया जा रहा, तो सिर्फ ए और बी को चालू किया जा रहा है। तो ए और बी से इतना टंकी में पानी भराने के लिए कितना समय लगेगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो 24 गुणा 19 बटे 15, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 19 अट्ठे 152 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15, जीरो लगाएंगे, 5 चौक 20। तो 30.4 अपने पास ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। दोस्तों 2735 रुपये का निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन है मेरे पास 2725, समय मेरे पास 4 वर्ष और दर है मेरे पास 5%। अर्जित ब्याज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा ही ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। सॉल्व करूँगा तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे दोस्तों, हम सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। किससे, 5 चौक 20। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2735 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2735 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आया 5570 गुणा 2 से मल्टीप्लाई किया और इसका 5 चौक 20 का 1 जीरो और होगा गुणा 10 बटे 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आप अपना आना चाहिए 557। एक बार चेक करेंगे मल्टीप्लाई में कहीं गलत तो नहीं कर लिया। 5 दूनी 10, 1 5 6 7 दूनी 14 आएगा दोस्तों। ये 4 आएगा, यहाँ पर ये गलती हो गई है। तो ये 547 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है। 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 17 इज इक्वल टू 9, 2 की पावर x माइनस 2। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा मेथड है इसका, ऑप्शन से जाएंगे हम। ऑप्शन पहला अगर ऑप्शन चेक करते हैं हम, -1 पुट करते हैं तो 2 की पावर ये -1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 1 आ जाएगा, -17 9 और ये 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2 -2। तो 2 में से 17 का तो माइनस के 15, इधर 9 और ये कितना -1/2 सॉरी 2 दूनी 4 माइनस का 3/2 आ जाएगा, जो कि बनाएगा मेरे पास में -27/2। ये दोनों दोस्तों बराबर नहीं है साइड, तो क्या ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, -1 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब अगर दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ तो पहले जीरो को चेक करता हूँ। तो जीरो क्या है, अगर x की जगह में 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 में से अगर 17 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा मेरे पास। अब दूसरी साइड में आता हूँ तो दूसरी साइड है मेरे पास 9
इसे अगर मैं जीरो पुट करता हूँ यहाँ पर, तो किसी की पावर जीरो दोस्तों होती है एक, तो एक में से दो जाएगा तो माइनस का वन बचेगा, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या माइनस का नाइन आ गया। तो x बराबर जीरो पे दोनों ही सेटिस्फाई हैं, मतलब दोनों साइडें मेरी बराबर आ रही हैं। अब जीरो दोस्तों तीन ऑप्शन में है, तो एक बार मैं ज़रा -3 और चेक करता हूँ। तो -3 पे अगर चेक करता हूँ तो दो की पावर, ये दोस्तों -3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 6 आएगा और प्लस का 3 है, तो 3 -6 माइनस का 3 देगा, -17 बराबर 9, और दो की पावर -3 -2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 -17 बराबर 9, ये आ जाएगा 1/8 -2। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 18 17 अट्ठे 136 -1 माइनस का 135/8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, तो ये भी आ जाएगा -15/8, जो कि ये दे रहा है 15 निम्मा 135, 135/8 माइनस का, तो ये दोनों साइड है दोस्तों x बराबर -3 पे भी सेटिस्फाई है और x बराबर 0 पे भी सेटिस्फाई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत दोस्तों चाल क्या होती है? अगर धारा की चाल में, अगर मैं नाव की चाल दोस्तों x मानता हूँ और धारा की चाल अगर मैं y मानता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 75/12 आ जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 25 3 75, तो 25/4 आ जाएगा। दूसरा कह रहा है जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल उसे 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई, कितनी दूरी 75 किलोमीटर तय कर रही है, लेकिन क्या है 7.5 घंटे में तय कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर है मेरे पास में 25/4 और x प्लस वाई है दोस्तों 10। तो मुझसे पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति दोस्तों मैंने क्या मानी थी बाई, मुझे बाई निकालना है। तो बाई के लिए क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखेंगे दोस्तों दोनों को अगर माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का 2 और 25/4 -10, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 40 अगर 25 में गए, 40 में से अगर 25 गया दोस्तों तो माइनस का 15 बचेगा, और 15 से माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो बाई बराबर आ गया मेरे पास 15/8। इसको सॉल्व करूँगा तो 8 एकम 8, 1 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से पूरा हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 480 में दो घड़ियां खरीदता है, मतलब दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना है दोस्तों 480 रुपये। फिर कह रहा है वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है। तो दोस्तों 15% हानि पर पहली घड़ी को बेच रहा है, तो 15% हानि का मतलब क्या हो गया 3/20, और यह हानि हो रही है अगर उसका 20 क्रय मूल्य था, तो 3 की हानि मतलब 17 में बेच रहा है। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। फिर कह रहा है दूसरी को 19% के लाभ पर बेच रहा है, तो 19% का लाभ का मतलब हो गया दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 19/100, मतलब 100 वाली चीज 119 में बेची जा रही है। अब आगे मुझसे कहा है दोस्तों कि अगर उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची, मतलब जो एसपी है दोनों का क्या है समान है, लेकिन यहाँ दोनों का एसपी अलग अलग है। मैं इसको समान कर लूंगा तो 119 को अगर बनाऊंगा, 17 को 119 बनाने के लिए 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 119 हो जाएगा और ये भी 119 पहले से ही है। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो इस तरह से ये सीपी कितना हो जाएगा 140, ये सीपी 100 है मेरे पास में, और ये एसपी 119 हो जाएगा और ये भी 119। तो दोस्तों अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सवाल में दी है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो सीपी पहली का क्या आ जाएगा दोस्तों 140 और दूसरी का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर मुझसे कहा है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और स्टार्टिंग में दिया 480 रुपये में दोनों घड़ियां खरीदता है। तो यहाँ पर दोनों घड़ियां खरीदने के लिए कितना मूल्य जा रहा है दोस्तों उसका
240 रुपये। लेकिन सवाल में कितना है 480, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो पहली का क्रय मूल्य कितना है 140 गुणा 2 कितना हो जाएगा 280। दूसरी का क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो इस तरह से दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना आ गया 280 और एक का 100। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंकड़ों 5, 8 ये आंकड़े दे रखे हैं कि माध्यिका का मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है माध्य माइनस माध्यिका निकालना है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी हमको आंकड़े दे रखे हैं सबको ऐड करेंगे। तो ये माध्य अगर मैं निकालता हूँ तो इसका दोस्तों माध्य आ जाएगा मेरे पास में। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 5 15 और 6 21 और 9 30, 45 और इधर ये 30 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 75। कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 8 ने 72.375, ये आ जाएगा दोस्तों। आगे फिर क्या कहें, अब माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका के लिए इनको क्या है आरोही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाने के लिए क्या करेंगे 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कहा है माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमें बीच के टर्म लेने हैं। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो 8/2 प्लस 1, ये वाला पद मेरा क्या होगा माध्यिका होगा। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 + 1, 5वां और छठे पद के बीच में जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरी माध्यिका हो जाएगी। तो ये माध्यिका डिसाइड करेगा। तो 8 + 9/2 तो 17/2। तो इस तरह से मेरे पास माध्यिका आ जाएगी 8.5। अब मुझसे पूछा है दोस्तों माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य है 3.75, वो 9.375 माइनस 8.5, पॉइंट के बाद 0 बराबर कर लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 13 में से 5 गया तो 8, तो 0.875 ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 रुपये की धनराशि तारा, तमन्ना और टीना के बीच में 4:5:6 के बीच में बांटी गई। ये है दोस्तों तारा जी, ये है तमन्ना जी और ये है टीना जी। फिर मुझसे कहा है अनुपात में वितरित किया जाता है, तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या होगा। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर है दोस्तों 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले क्या करूँगा दोस्तों, मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 की वैल्यू सवाल में दे रखी है दोस्तों 1000 रुपये। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 1000/15, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 1000/15 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करूँगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 400/3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 अगर दोस्तों डिवाइड में है तो लास्ट में 0.33 बनाता है। तो इस तरह से 0.33 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे में, एक्स जो है 24 घंटे में और वाई कितना है 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में 16 घंटे ही लगे। तो दोस्तों इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 16 गुणा 2 और 24 के लिए दोस्तों इसमें क्या करूँगा, ये 8 गुणा 2 भी हो जाएगा, 8 गुणा 2। अब ये 24 के लिए 8 3 24, 3 एक मुझे और चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 32 3 96, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 24 चौका 96 और 32 3 96, तो ये इनकी क्षमताएं आ गई। फिर मुझसे पूछा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खुले हों। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है एक्स और वाई को। पहली पाइप को मतलब एक्स को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। तो दोस्तों मैंने मान लिया एक पाइप एक्स को 1 घंटे बाद बंद कर रहे हैं, टोटल समय लग रहा है 16 घंटे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पाइप बी खुला रहा होगा, पाइप बाई खुला रहा होगा, वो 16 - 1 घंटे खुला रहा होगा।
तो ये x प्लस वाई 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और ये वाई कितना कितना भरेगा टैंक या कितना काम करेगा, तो 3 × 16 - काम करेगा। ये टोटल काम के बराबर हो जाएगा 96 के बराबर। तो 7 प्लस 16 3 48 - 3 बराबर हो गया दोस्तों 96। तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और ये उधर जाएगा तो 48 में 96 में से 48 जाएगा तो 48 बच जाएगा। तो ए बराबर दोस्तों मेरे पास आ गया 12। तो इसका ए क्या है, मैंने वो समय माना था जब पाइप ए मतलब पाइप एक्स जो है काम करना बंद करेगा या उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ए बराबर 12 घंटे बाद उसको बंद किया गया होगा कि टैंक पूरा 16 घंटे में भर गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, अथवा का मतलब होता है दोस्तों बराबर, या फिर या बोलते हैं या भी अथवा ही होता है। तो 2 पुरुष अथवा मतलब बराबर 3 महिलाओं के हो गया। तो यहाँ से m अपॉन अगर w में निकालता हूँ दोस्तों तो 3/2 आ गया मेरे पास। फिर पूछा है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ये जोड़ी काम करे तो कितना ले रही है, 30 दिन ले रही है। फिर मुझसे पूछा है यदि 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। मैंने मान लिया x दिन में कर लेंगे। तो यहाँ भी मैंने काम ले लिया, तो इसके बराबर में इनमें से कोई एक को उठा लूँ मैं। तो 2m, ये जोड़ी कितने में कर रही थी, 30 दिन में। तो यहाँ से m की वैल्यू दोस्तों 3 रखूँगा, तो 6 × 3 प्लस 1 w की जगह 2 रखूँगा इंटू एक्स, 2 × m की जगह 3 × 30। तो ये आ जाएगा 6 × 3 18 और 2 20 × x बराबर आ गया 2 × 3 × 30। तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो x बराबर आ गया दोस्तों 3 × 9। 9 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। कुल दूरी है दोस्तों 390 किलोमीटर। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें। तो दोस्तों औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, पहले जब उसने 182 किलोमीटर दूरी जो तय की है, कितने की चाल से, 56 की चाल से, तो मैं यहाँ से इसका समय निकालूंगा। अगर इसका समय निकालता हूँ दोस्तों, 2 से डिवाइड करूँगा तो 28 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 91 बार जाएगा। अब अगर डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ये जाएगा, अब ये डिवाइड सीधे करते हैं तो 28 तियाँ कितना चला जाएगा, 28 तियाँ करते हैं, 3 × 8 = 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8 84, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 84 के बाद 6 और 1 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 3 बार जाएगा नहीं तो 28.25 कुछ ये आ जाएगा ऑप्शन, मतलब ये समय लगेगा उसको 182 किलोमीटर दूरी तय करने में। फिर उसके बाद कह रहा है 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में 108 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो 108 को अगर मैं 72 के हिसाब से चलता हूँ तो कितना समय लगेगा दोस्तों, ये 36 दूनी 72 और 36 तियाँ, तो यहाँ से 1.5 घंटे यहाँ लगेंगे और 3.25 घंटे यहाँ लग रहे थे। फिर उसने कहा शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरा कर लिया गया। मतलब पहले इतना टाइम लगा इसको 182 में, फिर 108 में इतना टाइम लगा, और शेष दूरी रह गई उसका सीधे मुझे क्या दे दिया दोस्तों, टाइम दे दिया। कितना दिया, 1/4। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 5/4, मतलब 1.25 घंटे। तो दोस्तों कुल समय मुझे कितना लग रहा है, 3.25 यहाँ लग रहा है और 1.5 यहाँ लग रहा है। 3.25 1.50 1.25, तो 5 और 5 0 यहाँ से ले 5 4 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। कुल दूरी कितनी है दोस्तों मेरे पास, 390। तो 390/6 ये औसत चाल निकल के आएगी। औसत चाल बराबर आ जाएगा 390/6। तो 6 × 36 कितना बच गया दोस्तों,